हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज हम घटना चक्र में इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी। और इससे पहले हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और लगातार इस पर वीडियोज़ जो है कि अपलोड की जा रही हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोज़ भी नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल के पे चेकआउट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आप इंडियन ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और साइंस, इन सभी की वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की क्लास को जो है कि क्या है आज की क्लास, देखते हैं। तिब्बत से निकलने वाली यारलुंग जांगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर, कौन से ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर से निकलती है और यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। किधर बहती है? पूर्व की ओर। कुछ इस तरीके से बहते हुए भारत में ऐसे प्रवेश करेगी और नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग के नाम से। असम प्रदेश में जो असम है उसमें जो है कि इसको जो है कि ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। बांग्लादेश में ये आगे जाके जमुना नदी के नाम से संबोधित होती है। तो एक ही नदी के देखिए तीन नाम अलग अलग हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना। आगे देखते हैं हम। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पहाड़ों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर बहती हैं। ये जो इरावदी नदी है मेरे दोस्तों, ये आपकी बहती है म्यांमार में, और ये जो मेकांग नदी है ये लगभग 5 से 6 राज्यों से, यानी 5 से 6 देशों से होकर बहती है ये नदी। आइए अगला हम देखते हैं इसी में कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वो भी पूछी जाती हैं, जैसे जयमोली, तिस्ता, कामेंग, सुबनसिरी। तिस्ता को ध्यान दीजिएगा, तिस्ता इंपॉर्टेंट नदी है इसकी सहायक में। सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलदिया, जिया भरेली, संकोस और लोहित। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। सुबनसिरी नदी का उद्भव हिमालय क्षेत्र में होता है और यह असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत क्षेत्र में बहती है। लेकिन यहीं से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ देख रहे हैं कि बराक नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। यह मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। कैसा? गुफा टाइप का जो है कि जलमार्ग बनाती है, जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। जैसे माजुली नदी द्वीप अभी हम पढ़ेंगे कि इसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय तंत्र जो है कि माजुली नदी द्वीप शामिल है। तिब्बत का पठार को चेंगतांग और क्वाघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है और इसे ही तिब्बत के पठार को हम विश्व की छत भी कहते हैं, विश्व की छत भी कहते हैं। और तिब्बत के पठार से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उसमें यांगटिसी क्यांग निकलती है, हांगो नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी और साल्विन नदी। तो मेरे दोस्तों, इरावदी और साल्विन ये दोनों ही जो है कि आपकी म्यांमार की नदियां हैं। आइए अब हम इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ करते हैं। लिखा है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियां अपने ऊपरी पहाड़ों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यूटर्न लेती है। और यूटर्न क्यों बनता है? कुछ इस तरीके से यूटर्न लेती है। तो बताइए क्यों बनता है ये? तो यहाँ लिखा हुआ है कि वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, या भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, या तृतीय कल्पित वलित पर्वतमालाओं की भूवर्तनिकी विक्षोभ के कारण, या इस संदर्भ में उपयुक्त ए और बी दोनों ही कारण तर्कसंगत हैं। तो देखिए, जो भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय मतलब होता है जो नवीन हिमालय है, वो जो है कि जब उत्थान कर रहे थे तो इस तरीके से कुछ हमारा हिमालय आ रहा था और कुछ इस तरीके से झुका हुआ था अक्ष संघी, और इसीलिए यहाँ पे जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी यहीं पे गॉर्ज बनाते हुए जो है कि प्रवेश करती है भारत में। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी से। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र इसको असम में कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, वहीं बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सी नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र भी वहीं से निकलती है, सतलज भी वहीं से निकलती है, सिंधु भी निकलती है। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ये चारों ही नदियां, तीनों ही नदियां वहीं से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए यहाँ पे किस तरीके से पूछा गया IAS प्री 2014 में।
उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो देखिए बराक नदी, लोहित नदी, सुबनसिरी। और अभी हमने पढ़ा था कि बराक नदी जो है कि मणिपुर से प्रवाहित होती है और यह बांग्लादेश में जाके मिलती है इन लोगों से। तो लोहित और सुबनसिरी, बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि केवल ये दो नदियां ही हैं जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ये ब्रह्मपुत्रा की जो है कि एक सहायक नदी है मानस नदी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो या सापू के नाम से जानी जाती है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? तो देखिए तिब्बत में भी बहेगी, बांग्लादेश में भी रहती है, भारत में भी रहती है, लेकिन चीन में नहीं होती, पाकिस्तान में नहीं होती है और भूटान नेपाल में भी नहीं होती है, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां? तो दिबांग भी है, कामेंग भी है और लोहित भी है। तो डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। आईएएस प्री 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9, तिस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तिस्ता की नदी की सहायक एक नदी है। तिस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो देखिए अब आपको यहाँ से बताना है, तो बी ऑप्शन ही केवल सही माना जाएगा, क्योंकि तिस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का, ये गलत है। तिस्ता नदी जो है कि सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है, जबकि ब्रह्मपुत्र जो है कि मानसरोवर के ग्लेशियर से निकलती है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसलिए एलिमिनेट कर सकते हो। तीसरा, तिस्ता नदी भारत और बंगाल की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, तो इस सीमा पर नहीं रहती है मेरे दोस्तों, ये सीधे जो है कि बांग्लादेश में आ जाती है, भारत से होते हुए, सीमा साझा नहीं करती है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो देखेंगे आप, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो है कि मानसरोवर से निकलती है, जबकि ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से, तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 11 है कि तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हो गई है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो आइए हम इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं, और यहाँ पे यह लिखा हुआ है कि ए और आर दोनों ही सहायक नदी हैं और आर ए की सही व्याख्या, यानी कि पहले तिस्ता नदी गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी कभी, लेकिन अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। और ये यूपी पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में हम मिलेंगे दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं, कावेरी, गोदावरी, महानदी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हो तो कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।